हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जावा, इससे पहले वाली क्लास में हमने जावा स्क्रिप्ट में रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं। आज हम जावा स्क्रिप्ट में सेपरेट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सेपरेट ऑपरेटर क्या होता है और इसका हम कहाँ यूज करते हैं, और प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल करके भी देखेंगे। सेपरेट ऑपरेटर का यूज हम इसे भी थ्री डॉट से लिखते हैं। और यूज ऑफ एक्सपेंड स्प्रेड आउट एलिमेंट द एरे ऑब्जेक्ट इटरेबल एंड इंडिविजुअल एलिमेंट। इसको यूज किस लिए किया जाता है? कॉपी, एरे को कॉपी करने के लिए, एरे को मर्ज करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मर्जिंग करने के लिए, एंड कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एरे, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सेपरेट ऑपरेटर का। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? थ्री डॉट से। ठीक है, चलो मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेती हूँ। उसमें आपको मैं प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगी। वीएस कोड में मैंने एक फाइल बना रखी है index.js के नाम से। हम इसी में कोडिंग करके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं देखती हूँ कि हम कॉपी कैसे करते हैं। तो मैंने इसमें लिखा काउंस्ट, CONST काउंस्ट एरे, ARR1 एरे। ठीक है, इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट इसमें मैंने लिख दिया 10, 20, 30। ठीक है, अब मैं दूसरा एक और एरे ले लेती हूँ, कोलन एंटर। दूसरा ले ले काउंस्ट ARR2 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिख दिया। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगी? सेपरेट ऑपरेटर। क्या प्रिंट करना है हमने? ARR1 हमें इसमें कॉपी करना है। ARR1 को ARA2 में कॉपी करना है। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करा के देखेंगे। प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या लगाऊंगी मैं? लॉग कंसोल डॉट लॉग। कौन सा एरे प्रिंट करेंगे? ARA2 में प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ARA2। ठीक है, अब हम अपने टर्मिनल में चलते हैं। पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर हम इसमें रन करके देखेंगे। इसको कंट्रोल S करेंगे। अब इसमें रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या होता है? नोड फाइल नेम डॉट जेएस। ठीक है, तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, यहाँ पे मैंने एरे की 2 की 1 की जगह आई लगा दी, इसलिए एरर आ रहा है। इसको कंट्रोल S करेंगे। अब फिर हम अपने टर्मिनल में रन करके देखते हैं। ये हो गया 10, 20, 30। ये क्या हो गया? ARA2 में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या? ARA1 का जो भी डेटा है वो किस में आ जाएगा? ARA2 में। ये हो जाएगा कॉपी। अब दूसरा आप क्या करते हैं हम? इसके बाद क्या? मर्जिंग एरे में कैसे करते हैं? मैंने लिखा काउंट एरे, 2 एरे लिए हैं मैंने। ठीक है, इसमें मैं एक और एरे ले लेती हूँ, 40, 50, 60 या 70 जो भी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 40, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ठीक है, अब हम इसे मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या लिखेंगे? काउंस्ट पे लिखेंगे क्या? काउंस्ट CONST काउंस्ट कंबाइंड एरे, COMBIN कंबाइन एरे, ARRAY एरे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट कंबाइन एरे स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें मेरा सेपरेट ऑपरेटर लगाएंगे, डॉट 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 ARR1 कोमा, फिर सेपरेट ऑपरेटर ARR2। अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पे ARA2 की जगह क्या आ जाएगा? कंबाइन एरे, COMBIN कंबाइन एरे A। अब इसे हम रन करके देखें, कंट्रोल S करेंगे। यहाँ पे CLS एंटर। ये क्या हो गया? कंबाइन हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80। ये हो गया मर्ज हो गया। इसे ऐसे हम सेपरेट ऑपरेटर से मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम
ठीक है, ऐसे हम इसको मर्ज कर सकते हैं। और मैं पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास में रेस्ट ऑपरेटर और सेपरेट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है, वो पैरामीटर के लिए यूज होता है और ये आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेपरेट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये इसका मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, और अब दूसरा क्या था, हमने क्या था, स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये था। अब इसे करके देखते हैं। मैं लिख लेती हूँ काउंस्ट, तो मैं डिलीट कर देती हूँ, CONST काउंस्ट, एफ नेम NAME नेम, एफ नेम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल स्ट्रिंग में लिख देती हूँ क्या, मैं अपना नेम SAPNA सपना, कोलन एंटर, काउंस्ट CONST काउंस्ट, मैं लिख दी array1 ARR array1 इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें मैं क्या लिख देती हूँ, डॉट एफ नेम डॉट, इसमें क्या हमारा एफ नेम, ये क्या हमारा सेपरेट ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कोलन एंड एंटर। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, लॉग कंसोल डॉट लॉग, इसमें array1 लिख देंगे, ARR array1। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। ये हो गया, क्या हो गया, ये एरे से ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किस में किया जाता है, एरे में किया जाता है। ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किससे, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंस्ट एरे एफ नेम, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम करली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिर्फ करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट लगा सकते हैं। करली ब्रैकेट में क्या होगा देखते हैं, फिर कंट्रोल S प्रिंट करके क्या देखते हैं, एंटर। ये क्या देता है, इंडेक्सिंग में हमें आउटपुट देता है अगर हम करली ब्रैकेट लगाते हैं तो। स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को एरे में चेंज कर देता है, और अगर हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं हम इंडेक्सिंग भी कर देता है। जैसे 0 पे S है, 1 पे A है, 2 पे P है, 3 पे N है, 4 पे A है। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा सेपरेट। अब इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे यूज करता है, इसका कुछ एग्जांपल करके भी देखेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।